हेलो, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस बिजनेस स्कूल पुणे के बारे में। इसको IIEBM के नाम से भी जाना जाता है। 2000 में स्टैब्लिश हुआ था कॉलेज। 25 साल पुराना एक बहुत बड़ा लेगेसी है कॉलेज का। अगर लोकेशन की बात करते हैं, वाकड पुणे में कॉलेज स्थित है। AICTE से अप्रूव्ड है। कॉलेज की फीस आपको 9 लाख रुपीज देखने को मिल जाती है। तो कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, स्टडी कैसा है और यहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, ये सब चीज मेरे से ना सुन करके अगर आप यहाँ के स्टूडेंट से सुनेंगे, वो भी जो सेकंड ईयर में रहा है, यानी कि जो 2 साल ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आप स्टूडेंट से मिलाते हैं और उनके रिव्यू आपको दिलाते हैं। और उससे पहले अगर आप इन स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहते हो और बात करना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो में सारी चीजें हमको वो इन्फॉर्मेशन जो है, एक शॉर्ट वीडियो होता है उसमें हम सारा चीज कवर नहीं कर पाते हैं, फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोगों के लिए मैं एक फॉर्म डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक डाल देता हूँ। वहां से आप फॉर्म फिल करके आप स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप नीचे नंबर है व्हाट्सएप में, वहां से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो चलो सुनते हैं स्टूडेंट को। अगर आपको अच्छा लगे रिव्यू तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कि यहाँ का क्लासेस और सपोर्टिव कैसा है, टीचर फैकल्टी सपोर्ट कैसा है, तो प्लेसमेंट इंटर्नशिप यहाँ पे कैसा है। तो अभी कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है और क्या प्लेसमेंट्स का एवरेज रेशियो क्या है अभी आपके कॉलेज का। जो सोच करके आप लोगों ने इंडस को ज्वाइन किया था तो वो फुलफिल हो पाया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ के स्टूडेंट से आपको एक रियल फीडबैक और जो बच्चे का क्या इन कॉलेज को लेकर क्या व्यू है IIBM को लेकर के, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 स्टूडेंट मिले हैं हमें, तो एक एक करके पहले जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ पूजा चावला। माय नेम इज़ निरुपम शर्मा। तो अभी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? करेंटली मैं PGDM परस्यू कर रही हूँ। आई एम फ्रॉम बैच 2023-25 ओके एंड PGDM इन फाइनेंस। आई एम डूइंग PGDM इन मार्केटिंग बैच 23-25। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए, जैसे सपोज आप बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज है ना, जैसे आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मध्य प्रदेश, अच्छा। नरसिंहपुर। मैं भी पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। सो जैसे बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज क्या होता है, बहुत सारे हमारे मन में सवाल होते हैं, राइट है ना, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना। अब हम मध्य प्रदेश से हो या बिहार से हो, झारखंड से हो या वेस्ट बंगाल से हो, हम क्या होता है, हम कॉलेज डायरेक्टली विजिट नहीं कर पाते, हम घर से बैठ के सारी चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे को बहुत सारा मिक्स रिव्यू मिलता है। कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है अच्छा नहीं है, कोई बोलता है PGDM मत करो, कोई बोलता है ये कॉलेज बेटर है। मतलब बहुत सारे कॉल्स एंड बहुत सारे काउंसलर की चीज़ें आती है। आई थिंक आप लोग के साथ भी ये हुआ होगा, राइट। तो ये बेसिकली बच्चों का हमारा है कि मैं डायरेक्ट आप स्टूडेंट से सुनो, है ना, स्टूडेंट क्या बोलता है। रेंडमली आप लोगों से मिला हूँ, कोई पहले से कोई सवाल नहीं है, कोई पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चों का सवाल है ना, वो हम आपको करेंगे और उसको बहुत ही जेन्युइनली, है ना, जो मैं यहाँ पे अभी तक देख पा रहा हूँ, कल्चर इतना अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा कल्चर, मुझे अच्छा फील आ रहा है। तो आप लोग वही चीज़ बताना जो बच्चों को, मतलब जेन्युइनली जो बच्चे सुनना चाह रहे हैं, यानी और जो जेन्युइनली आप लोग उसी से गुजरे होंगे, मतलब बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज, ठीक है। सो बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज, है ना, आपके मन में क्या था और आपको यहाँ पे आने का कैसा लगा? Like before joining the college, like every student, I had so many questions in my mind कि वहाँ जाके क्या होने वाला है, कॉलेज सही है या नहीं, मैं राइट स्टेप ले रही हूँ या नहीं। बट मेरे ऑलरेडी बहुत सारे सीनियर्स फ्रेंड्स थे जो यहाँ से पढ़ चुके थे, जिनने मुझे बहुत पॉजिटिव व्यू दिया। बट स्टिल मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सा था कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। व्हेन आई केम इनटू दिस कॉलेज, आई सॉ द डिसिप्लिन। मेरा फर्स्ट स्टेप ही जब था यहाँ पे, तो आई सॉ एवरीवन सेइंग जय हिंद एंड एवरीथिंग, एंड सब ने बोला कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ। सो मेरे दिमाग में एक डिलेमा था कि विल आई बी एबल टू सर्वाइव और नॉट। बट अब जब मैं यहाँ पर हूँ एंड टुडे व्हेन आई हैव डन माई इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग, और 1 साल हो गया है मुझे जब यहाँ पे कंप्लीट, तो व्हाट आई फील नाउ इज़ कि जो कॉलेज है वो लिटरली हमें कॉर्पोरेट बैटलफील्ड के लिए रेडी कर रहा है। और जब मैं पहले दिन पे आई थी, मेरे अंदर बहुत कन्फ्यूजन था, बट राइट नाउ ऑल द कन्फ्यूजन्स आर ओवर। और मुझे सही में लगा कि जो एग्जैक्टली बाहर इंडस्ट्री मांग रही है, लाइक व्हाट द कॉर्पोरेट बैटलफील्ड आर आस्किंग फ्रॉम अस, उस चीज़ के लिए एग्जैक्टली कॉलेज हमें रेडी कर रहा है। इट्स रियली नाइस। सो सम टाइम देखो निरुपम, क्या होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमें एंजॉय चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ऐसा नहीं होता निरुपम कि आपको कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा डिसिप्लिन हो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि यार पुणे आकर के थोड़ा वो एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं लगता? सर टू बी ऑनेस्ट, बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि अरे कॉलेज लाइफ है, ऐसे एंजॉय करेंगे। एंड देन आफ्टर एंटर दिस कॉलेज आई गॉट टू नो कि मैंने गुड मॉर्निंग बोला, सो समवन सेइंग कि नो गुड मॉर्निंग नहीं, जय हिंद, यू हैव टू से जय हिंद एंड दिस थिंग। सो मैं कहा कि आर्मी बैकग्राउंड में, फिर धीरे धीरे जब देखा तो स्टार्टिंग में जो डिसिप्लिन था, जो चीज़ें थी वो फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट। एंड नाउ अब जो हम लोग हैं, हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारी जो
स्किल्स है वो कहीं हद तक इन्हेंस हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ दिस वर्क कल्चर, बिकॉज ऑफ दिस कॉलेज कल्चर, बिकॉज ऑफ दिस कॉलेज फैकल्टीज़. You know, I am belongs to the Panna district. Panna is basically backward area, so I don't know how to communicate, how to speak English. You know, I don't know English भी बोलते नहीं आती थी. जब यहाँ आया, बिजनेस कम्युनिकेशन क्लासेस, पेप एनालिसिस क्लासेस, न्यूज़ एनालिसिस क्लासेस, ऐसे कई सारी डिफरेंट क्लासेस हैं जो हमारी पर्सनालिटी एनहेंसमेंट को बढ़ाती है, हमारे स्किल्स को बढ़ाती है, हमारे सॉफ्ट स्किल को सही करती है, टेक्निकल स्किल को सही करती है, जिसके थ्रू हमें कई चीज़ें सीखने को मिली यहाँ पे. तो उस चीज़ से हम लोगों ने अपने आप को कई हद तक बूस्टअप किया. तो मेरे लिए ये डिसिप्लिन बहुत अच्छा साबित हुआ और ये वर्क कल्चर बहुत अच्छा साबित हुआ. दैट्स रियली वेरी नाइस. और आप जैसे बता रहे हो कि आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग किए, बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी कि लाइक बहुत ज़्यादा चेंजेस आप में वाकई में आपकी पर्सनालिटी में आया, आपकी कम्युनिकेशन में आया. दैट्स रियली वेरी नाइस. सो अब आप हमें बताएं कि यहाँ का क्लासेस और सपोर्टिव कैसा है, टीचर फैकल्टी सपोर्ट कैसा है? फर्स्ट ईयर में हम जब आए थे तो हमारी क्लासेस लगती थी तो हमारे परमानेंट फैकल्टीज़ थे जो हमें पढ़ाने आते थे एंड दे आर रियली वेरी सपोर्टिव. जितनी बार भी जाओ, इवन एक्स्ट्रा क्लासेस भी, अगर हमें कभी चाहिए कि अगर हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं बन रहा है, सो दे गेव अस एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो. और करिकुलम इतना डिसाइडेड है कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स हैं ऑल्सो. मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, जैसा कि अभी निरूपम ने भी बोला कि हमारी कम्युनिकेशन की क्लास लगती थी, पैप एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, वट एवर इंपॉर्टेंट, तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग फैकल्टी जो है वो अलॉटेड था. इवन अभी भी हम सेकेंड ईयर में हैं या फिर फर्स्ट ईयर में भी देखा जाए तो जो अगर हम कॉर्पोरेट फील्ड में जा रहे हैं तो उन फील्ड के लिए भी अगर आप प्रॉपर एक जॉब रोल के लिए तैयारी करते हो तो उस जॉब रोल के लिए आपको बहुत ही डिफरेंट चाहिए. तो उसके लिए हमारे कॉलेज में एक्सटर्नल फैकल्टीज़ भी थे या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैकल्टीज़ हैं, दे हैव नॉलेज फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो. तो वो हमें ज़्यादा तरीके से बता पाते हैं कि बाहर तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है और एक जॉब रोल के लिए अप्लाई करने के लिए व्हाट ऑल यू नीड. तो करिकुलम के हिसाब से भी और जो जॉब रोल के लिए हमें उसकी तैयारी करनी है, दोनों हिसाब से, चाहे वो परमानेंट फैकल्टी या फिर एक्सटर्नल फैकल्टी, दोनों ही बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं एज वेल एज उन्हें हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर भी किया. एंड नॉट ओनली फैकल्टी, यहाँ पर मतलब कई कॉलेज में हमने देखा, इवन मैंने जो पुराने कॉलेज में जहाँ ग्रेजुएशन किया है, कभी भी हमने अपने HOD तक को देखा नहीं था कि कैसे होते हैं. इवन मैनेजिंग डायरेक्टर को तो कभी देखा ही नहीं था. यहाँ पे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और डीन हम लोगों का आए दिन वो हमसे गाइड करते हैं, हमसे 1-to-1 फेस टू फेस बात करते हैं, मिलते हैं, हमको गाइड करते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, इस चीज़ पे आपको ये स्टेप लेना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. तो इस कॉलेज का जो वर्क कल्चर है ना, हर कॉलेज को डिफरेंट यही बनाता है. यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके छोटे से स्टाफ से लेके हर कोई आपसे कन्वे करेगा, आपसे बात करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको किस चीज़ पे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए. दैट्स रियली नाइस सर. सो अभी आप लोग सेकेंड ईयर में है, राइट है ना? सो जो सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का ना, प्लेसमेंट. ठीक है, एजुकेशन अच्छा है, कल्चर अच्छा है ना? तो जब आपका एजुकेशन अच्छा हो जाता है, मतलब प्लेसमेंट एक इज द फाइनल पॉइंट, राइट? इनिशियली में हमारा क्या होता है, हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, है ना, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, हमारा पास नॉलेज कैसा है और स्किल्स कैसा है, उसके बेसिस पे ही हमें जो है प्लेसमेंट मिलता है. बट बिफोर द प्लेसमेंट जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल विजिट और आपका कह सकते हो कि इंटर्नशिप, है ना? तो प्लेसमेंट इंटर्नशिप यहाँ पे कैसा है? लाइक हम डायरेक्ट अगर प्लेसमेंट पे ना भी जाएं तो सबसे पहले हमारे लिए, और मुझे लगता है ये बाकी सारे कॉलेजेस में ऐसा बहुत प्रिविलेंट नहीं है कि 2-2 इंटर्नशिप. तो हमने सबसे पहले विंटर इंटर्नशिप भी की. फॉर 1 मंथ वी हैड आवर विंटर इंटर्नशिप. उसके बाद फॉर 3 मंथ्स वी हैड आवर समर इंटर्नशिप. तो दोनों थी. हमारी फर्स्ट विंटर इंटर्नशिप वॉज बेसिकली अबाउट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम गए एग्जैक्टली नॉट, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में ना भी कहें तो वो जो हमें एक्सपोजर मिला कि हाउ कंपनीज आर डूइंग CSR एक्टिविटीज़ और जो भी ये सब अलग तरीके की एक्टिविटीज़ है, इट गेव अस गुड एक्सपोजर कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर्ड रहना है और क्या. उसके बाद वी हैड आवर समर इंटर्नशिप, जिसमें हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी कंपनी आई. फॉर 3 मंथ्स वी वेंट देयर. हमें समझ में आया कि कॉर्पोरेट में मतलब एग्जैक्टली काम होता कैसा है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है. जो कि मतलब ये दोनों तरीके की इंटर्नशिप को अगर हम सम अप करके देखें तो काफ़ी कुछ हमें नॉलेज मिला उससे कि किस तरीके से हम अपना आगे काम कर सकते हैं और किस तरीके से हमें उनका नॉलेज बाहर का जो हमें वो गेन करने के लिए मिला. तो ये बहुत बड़े दोनों चीज़ें एक्सपोजर हो गई. और डेफिनेटली अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो अगर आप इतना एक्सपोजर लेके आ रहे हो तो इट हैड हेल्प्ड अस अ लॉट कि हमें पता है
मतलब कि हमें करना क्या है एक्चुअली, व्हाट कॉर्पोरेट फील्ड इज़ आस्किंग फ्रॉम अस। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई कि हमें पता है कि हमने क्या क्या अपनी इंटर्नशिप में किया है और एग्जैक्टली हमसे बाहर क्या चाहते हैं। तो बोथ दिस इंटर्नशिप्स वर वेरी नाइस, और इवन प्लेसमेंट के लिए भी अभी हमारे लिए कंपनियाँ आ रही हैं और वी आर अप्लाइंग इन टू इट। तो इट इज़ गोइंग गुड कि हमें ऑलरेडी एक समर इंटर्नशिप के थ्रू और विंटर इंटर्नशिप के थ्रू एक अच्छा एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अभी कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है और क्या प्लेसमेंट्स का एवरेज रेशियो क्या है अभी आपके कॉलेज का? सो फर्स्ट प्लेस स्टूडेंट तो हमारे साथ ही खड़े अच्छा, फर्स्ट प्लेस, अरे मैनी कांग्रेचुलेसन। Thank you so much. क्या प्लेसमेंट गया आपका और कैसा? आई हैव रिसीव्ड लाइक PPO, मैंने समर इंटर्नशिप की, मुझे वहीं से प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला। आई हैव डन माई समर इंटर्नशिप एट BNY Mellon, तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से ही मुझे PPO का ऑफर मिला वेरी नाइस। एंड इट इज़ ऑफ 10.2 लाख। अरे वाह, मैनी कांग्रेचुलेसन। एक बच्चों का ड्रीम होता है, उसने वो चीज़ आपने कर रखा है। अलॉन्ग विथ मी मेरे साथ और भी 4 लोग हैं जिनको PPO मिला। ऑल्सो PPO का रेट इज़ लाइक 30% प्री प्लेसमेंट ऑफर। जो लोग अपनी समर इंटर्नशिप करके आए हैं तो पूरे ओवरऑल बैच में इट्स 30% एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, और भी लोगों को मिल रहा है PPO। तो अभी प्री प्लेसमेंट ऑफर का रेशियो इज़ 30% ऑफ द ओवरऑल बैच। रियली नाइस। एंड आप बताएं? I have done my internship in Hindustan Coca-Cola Beverages as a general trade intern. So basically, I'm open for sales and marketing thing. So I got to know how to sales, how to pitch, and how to visit the whole market. You know, even I face the challenges like कम्युनिकेशन चैलेंजेस। लाइक ये मैं पन्ना से बिलोंग करता हूँ, मुझे हिंदी आती है, मैं प्योर हिंदी बोलने वाला इंसान हूँ, और मुझे सोलापुर मिला। सोलापुर जैसी लोकेशन जहाँ पे वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मराठी, वो लोगों को हिंदी भी नहीं आती बोलने। सो मैंने जो 3 महीने सर्वाइव किया, मतलब जो एक्सपोजर मिला ना, दैट वाज रियली गुड, रियली अमेजिंग। मतलब वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना हर आउटलेट पे, आउटलेट मीन्स हमारे कोक में आउटलेट को हम किसी एक शॉप को आउटलेट बोलते हैं। सो उस आउटलेट में विजिट करना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, पिच करना कि हमारे कोक के प्रोडक्ट्स क्या है। सो बेसिकली जो एक सेल्स की एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, वो चीज़ मैंने इस चीज़ का एक्सपोजर इन 3 मंथ में लिया। विंटर इंटर्नशिप मैंने CYDA सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ में की थी, जहाँ पे एज अ यूथ इंटर्न, एज अ यूथ टीम लीडर एंड सोशल मीडिया टीम में मैंने काम किया, जिसमें मैंने यूथ के साथ जुड़ के जो हमारे स्लम एरिया और कई सारे जो यूथ होते हैं, हम उनके साथ हमने वर्क किया, उनको जाना कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे स्कूल जाते हैं, वो कैसे बातचीत करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन क्या है, उनको कम्युनिकेशन के लिए कैसे बिल्टअप किया जाए, उनको कैसे तरीका बताया जाए कि आपको इस वे में चलना है, तभी आप आगे चल पाओगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, मतलब इन टर्म्स ऑफ ROI जो चीज़ें हैं, तो क्या जो सोच करके आप लोगों ने इंडस को ज्वाइन किया था तो वो फुलफिल हो पाया या? इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मेरे लिए 10 लाख का पैकेज मिल गया तो फुलफिल तो हो ही गया। एग्जैक्टली, बट अगर मैं सिर्फ अपने आप को कंसिडर नहीं करूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे साथ कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब हैं, तो व्हेन आई आस्क देम, तो ROI तो डेफिनेटली अगर एवरेज पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो 7 to 8 लाख एवरेज पैकेज है, तो डेफिनेटली ROI तो हो ही रहा है। और ओवरऑल मैं अगर दूसरे एक्सपीरियंसेस के भी बारे में बात करूँ तो डिसिप्लिन से लेके या फिर अदर करिकुलम के अलावा जो हमारी अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या फिर और भी जितने सेलिब्रेशंस होते हैं या फिर सब कुछ होता है, तो पढ़ाई प्लस डिसिप्लिन प्लस बाकी सब चीज़ें, सो डेफिनेटली इट्स अ 10 on 10 एक्सपीरियंस फॉर मी। यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि हमें सिर्फ ऑल टाइम पढ़ाई। वी हैव डिफरेंट क्लब्स एंड कमिटीज़ इन आर लाइक कल्चरल, सोशल मीडिया, क्रियोसिटी, CSR, डिफरेंट, जिसमें हमको हर मंथ कुछ ना कुछ यूनिक वे में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। इवन आई वॉज इन कल्चरल कमेटी, सोशल मीडिया कमेटी, एंड आई एम अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑल्सो इन IIBM। सो वी आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक कल्चरल में गरबा नाइट, टीचर्स डे, कई सारे ऐसे सेलिब्रेशन है। बेसिकली जो हमारा कॉलेज है वो आर्मी कल्चर ज़्यादा फॉलो करता है, तो सो वी ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग आर्मी डे, सारागढ़ी डे, जो आर्मी से रिलेटेड जो भी डे होते हैं तो उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे कॉलेज फॉरेन टूर प्रोवाइड कराता है, बैंकॉक भेजता है, मलेशिया भेजता है, सिंगापुर भेजता है, तो आप लोग को नहीं मिला, तो इस चीज़ का कहीं वो नहीं है कि यार वो फॉरेन टूर वगैरह नहीं कराती है कॉलेज? नहीं सर, ऐसा हम टूर के लिए, बेसिकली टूर इज़ लाइक एक सिर्फ टूर है। वी केम हियर फॉर द न्यू एक्सपोजर, हम अपनी चीज़ें सुधारने के लिए, स्किल सुधारने के लिए, एंड लास्ट और नॉट लीस्ट हमें एक चीज़ जो चाहिए यहाँ से, वो है हमारी प्लेसमेंट। टूर हम घूम के क्या ही करेंगे सर। और वो एक्सपोजर हमें मिला है, मतलब अगर हम चाहे इंडस्ट्रियल विजिट पे गए हैं या फिर किसी और भी जगह पे गए, तो वी हैव गॉट दैट एंड इवन एक्सपोजर। आवर इंडिया इज़ ऑल्सो
वेरी गुड देखो ये कहने की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। देखो कोई भी कॉलेज अगर आपको फॉरेन टूर दे रहा है तो आप ही के पैसे से देगा, आप मार्केटिंग के हो, है ना। तो बच्चे को स्टार्टिंग में क्या लगता है, अच्छा वो कॉलेज हमें लैपटॉप दे रहा है, वो कॉलेज हमें बैंकॉक का टूर दे रहा है, थाईलैंड का टूर दे रहा है, वो कोई अलग से नहीं देता, वो आप ही के फीस में से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा। कोई फीस नहीं, लेकिन हमने OMT किया, हमने लवासा ट्रिप की, कई सारे जो हमारे नियर बाई एरियाज़ हैं हमें कॉलेज नहीं एक्सपोज, हमें नहीं, कई सारे लोग आते हैं ना नई नई सिटीज़ तो सोचते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वो चीज़ हमें कॉलेज ने घुमा दी, हमारा घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या हमें ऐसे नहीं। तो ये चीज़, ये एक्सपोजर हमें बहुत है, हमारे लिए बहुत है, ना कि हमें कोई फॉरेन टूर या कुछ ऐसा करने के लिए। रियली नाइस। सो अब लास्ट हम लोग जो है ना इसको एंड करते हैं कि किसको इंडस ज्वाइन करना चाहिए, किन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए और किन बच्चों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखो क्या होता है, जब हम टायर 2 के कॉलेजेस में जाते हैं ना तो हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन टायर 2 के कॉलेजेस में होता है, क्योंकि टायर 2 के कॉलेज में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक काइंड ऑफ बफे होता है पूरा का पूरा, है ना। तो हम उस बफे में से कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। तो आप हमें लास्ट में ये बताओ बस हमारे बच्चों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि किसको ज्वाइन करना चाहिए और किसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और अगर ज्वाइन करना चाहिए तो रीज़न आपने बता दिया है क्यों। हाँ, तो ये बस बता। सो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट कि जाना ही है, कुछ ना कुछ प्लेसमेंट लेनी है और डिसिप्लिन भी फॉलो करने के लिए रेडी हैं, उसके अलावा भी सारे एक्सपोजर्स के लिए, अगर इफ़ यू आर रेडी, अगर आपका माइंडसेट है कि आई वांट टू गिव माय 100% ऑफ टाइम टूवर्ड्स माय प्लेसमेंट, टूवर्ड्स माय करियर, देन इट्स अ डेफिनेटली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ज्वाइन। और किसे नहीं करना चाहिए, आई वुड रियली नॉट से कि मत करो, बट द थिंग इज़ कि अगर हाँ, इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि बहुत ज़्यादा घूमना है, सिर्फ यही करना है, क्योंकि एक्सपोजर और ये सब चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, बट अगर सिर्फ यही है दिमाग में कि घूमना भी, बंक करना है, पुणे का लाइफ एंजॉय करना है, एग्जैक्टली, अगर बंक करना है तो दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। और अगर मोबाइल में रील्स देखना है, ऑल टाइम मोबाइल में रहना है, तो ये प्लेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। होल डे हम मॉर्निंग 8 AM टू 7 PM आपको मोबाइल्स देखने भी नहीं पड़ेंगे, आपको मोबाइल्स को हमें देखना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, आपको कॉलेज में मोबाइल्स लाना ही नहीं है। तो अगर आप मोबाइल एडिक्टेड हो या फिर ऐसे हो तो नहीं आओ, और अगर आपको मोबाइल छोड़ाना तो दैट्स कॉलेज इज वेरी गुड। एडिक्टेड हो तो भी यहाँ पे आराम से छूट जाएगा, बिकॉज मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं सुबह से लेकर रात तक फ़ोन नहीं चला रही हूँ, क्योंकि इतना हमारा ऑलरेडी सब कुछ है ना, सब सेटअप है कि आपको हर आर के लिए दिया गया आपको क्या क्या करना है। तो आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि मुझे सारे दिन में फ़ोन नहीं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ है, इस तरीके का वर्क कल्चर है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं, अपने फैमिली को भूल जाते हैं, अपने फ़ोन्स को भूल जाते हैं, अपने गुड वंस को भूल जाते हैं, हम सिर्फ इसी पे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सुबह 8 बजे से 7 बजे तक हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है। फिर उसके बाद याद आता है कि हमारी फैमिली भी है, उनसे भी बात करना है या कुछ भी है। सो अगर आप रियली कुछ करना चाहते हो लाइफ में, डिसिप्लिन में आना चाहते हो, अपने स्किल्स को सुधारना चाहते हो, तो कॉलेज इज़ वेरी गुड। इट्स रियली वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर आप लोग का बहुत ही वैल्यूबल ओपिनियन के लिए। और आई थिंक ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा, जो बच्चे कहने के कन्फ्यूज होते हैं उनको हेल्प करेगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। so much and जय हिंद।